Now we see solving simultaneous equation by determinant method, और determinant method means Cramer's rule. इसे हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कह सकते हैं और क्रैमर्स रूल भी कह सकते हैं। तो हमको ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट मेथड से, क्रैमर्स रूल से। हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो सेट यदि रहते उसे हम क्या कहते हैं, दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है इन टू वेरिएबल, तो उसे क्या कहते हैं हम, साइमल्टेनियस इक्वेशन। हम साइमल्टेनियस इक्वेशन ही सॉल्व करते आ रहे हैं। पहले हमने पहली एक्सरसाइज देखा, दूसरी एक्सरसाइज दूसरी वीडियो में देखा। इन फर्स्ट वीडियो वी हैव एलिमिनेट द वन वेरिएबल, एंड बाय एलिमिनेटिंग वेरिएबल हमने पहली एक्सरसाइज किया। दूसरी एक्सरसाइज में हमने सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड किया दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से हमने एक्सरसाइज सॉल्व किए। दूसरे वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किए। अब ये थर्ड वीडियो है, इसमें हम सॉल्व करेंगे बाय डिटर्मिनेंट मेथड। अब डिटर्मिनेंट मेथड को हम क्या कहते हैं, क्रैमर्स रूल। अब पहले ये डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करने के पहले डिटर्मिनेंट क्या होता है वो हमको समझना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये उसका सिंबल होता है, ये डिटर्मिनेंट है, ये दो वर्टिकल लाइन, और यहाँ कोई भी ऐसी नंबर लिख दिया हमने, ये ले लिया, हमको 2/2 डिटर्मिनेंट है, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया, ए बी सी डी आर एनी नंबर, और जो वर्टिकल है उसे कॉलम कहते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल है दैट इज द रो। रो के एलिमेंट है ए सी, क्या है यहाँ पे नंबर ए और सी, यहाँ क्या है ये रो में बी और डी। कॉलम की बात करें तो ए और बी और इधर सी और डी। वर्टिकली जो होते हैं उसे कॉलम कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसे रो कहते हैं। डिटर्मिनेंट में ध्यान में रखना है, जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं। अब यहाँ पे रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, इसलिए इसको 2/2 डिटर्मिनेंट कहा जाता है। अब हमको ये 10th में 2/2 ही डिटर्मिनेंट है, बड़ी डिटर्मिनेंट अगले साल आएगी 11th में, उसमें 3 कॉलम 3 रो 2 से ज्यादा। तो ये तो पहले हमको समझना पड़ेगा, तब तो वो समझ में आएगा। तो क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करते हैं ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है डायगोनली, ये मल्टीप्लाइड बाय डी, फिर निगेटिव साइन लगाना पड़ता है। ध्यान में रखना क्या करना पड़ता है, कैसी डिटर्मिनेंट सॉल्व की जाती है, 2/2 वाली, दिस डायगोनली मल्टीप्लिकेशन, बाद में क्या लगाने का, निगेटिव साइन लगा के फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, बी मल्टीप्लाइड बाय सी या सी मल्टीप्लाइड बाय बी। ध्यान में रखना है यहाँ, लेकिन नेगेटिव साइन लगाना ही है। क्या लगाना है, नेगेटिव साइन लगाना ही है। ये मल्टीप्लिकेशन हो जाने के बाद क्या लगेगा, नेगेटिव माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू। यदि यहाँ कोई नंबर दे दिया हमको, क्या दे दिया, डिटर्मिनेंट है, यहाँ 1/2 दे दिया, और यहाँ 3/4 दे दिया, और यहाँ दे दिया 7/3, और ये 5/2, ऐसा हमको दे दिया, और बोला कि उसको सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। अब यही है डिटर्मिनेंट कौन सी है, ये 2/2 ही रहेगी अपनी, 2 रो है 2 कॉलम है, तुमको 2 रो और 2 कॉलम वाली ही डिटर्मिनेंट है इस साल, ज्यादा नहीं रहेगी। और डिटर्मिनेंट क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम सेम होते हैं। हाँ, तो क्या करते हैं, यहाँ देखो, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन मीन्स 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कौन आएगा, 5/2, बाद में क्या लगाना है, माइनस नेगेटिव, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब इसको भी माइनस है, यहाँ तो माइनस है, इसमें लगाना है, सॉल्व करते समय यहाँ माइनस लगाना ही है, बाद में यहाँ पे भी माइनस है, क्या है, -7/3
मल्टीप्लाइड बाय क्या है 3/4, 3/4। क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस लगा के, लेकिन इसको खुद का माइनस है तो वो लिखना पड़ेगा। तो जब अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं फ्रैक्शन का, तो क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 2 2 4, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 1 5, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 3 3 कैंसिल है ना, ये 3 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, मल्टीप्लिकेशन में ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो कौन आया यहाँ पे 7/4, क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से एलसीएम है उसका 4 है, तो ऊपर में जैसा का वैसा ही आएगा, 5 + 7, 5 + 7 यानी 12, 12/4 कितना आता है 3। इस प्रकार हमको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। करना क्या है, ध्यान में रखना, ऐसे ये जो है नंबर्स रहते हैं, नंबर्स हमने ले लिए, पहले ये डायगोनली मल्टीप्लिकेशन होता है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद निगेटिव साइन लगा देने का। अब निगेटिव साइन लगाने के बाद जैसे कि वैसे नंबर मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर। अब ये डबल माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस 7 1 7 और 4 1 4, तो ये 5 + 7 12/4 मीन्स 3। इस प्रकार से हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो ये हम को यदि क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है तो पहले डिटर्मिनेंट कैसा सॉल्व करते ये समझना पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी 2 मार्क के लिए आते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए भी क्या आता है 2 मार्क के क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब यदि ऐसा दे दिया, अब ये नंबर नहीं दी, यहाँ x लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया x, और बोला कि इसके इक्वल टू 3 दिया है, इक्वल टू क्या दिया है 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मेथड वही है, क्या आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, यदि हमको ऐसा दिया है 1/2 और यहाँ 3/4 माइनस 7/3 और यहाँ दिया है x और इक्वल टू बोला है 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कैसा करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस माइनस ऑफ क्या 7/3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस है नेगेटिव साइड में, मल्टीप्लाइड बाय क्या 3/4 नहीं इक्वल टू 3 है ना, इसके इक्वल टू 3 दिया, तो ये हो गया x/2, 1 मल्टीप्लाइड बाय x और माइनस माइनस प्लस 3 3 कैंसिल, यहाँ बचा 7/4। अब ये 4 है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते सबको, क्योंकि ये 4 कैंसिल इक्वल टू 3 आ गया, तो 4 से ये 4 है तो 4 से मल्टीप्लाइंग बाय 4, मल्टीप्लाइंग बाय 4, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय x/2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 7/4 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 है कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, तो हमको मिलता है 2x, यहाँ प्लस 7 इक्वल टू 12, ये इधर लिख गए तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 है ना, therefore x इक्वल टू 5/2। तो ऐसा हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पूरी नंबर दी रहेगी तो फाइंड आउट बोलेगा, या इधर कोई नंबर दिए तो इधर कहीं एक वेरिएबल दिया रहेगा, तो हमको फाइंड आउट करते आना चाहिए। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट के बारे में हो गई जानकारी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट 1.3।
प्रैक्टिस सेट 1.3 के लिए कुछ याद रखना है हमको। क्या करना है? याद रखना। इफ simultaneous equations are a1x plus b1y equal to c1, ये पहला इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। देन हमको क्रैमर्स रूल से यदि इक्वेशन सॉल्व करना है मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्या? कोएफिशिएंट, वेरिएबल। सॉरी, इक्वेशन सॉल्व करना है मतलब क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो ये ऐसे इक्वेशन दिए हम, साइमल्टेनियस इक्वेशन है। यहाँ A1 A2 आर नंबर, हमने देखा है जनरल फॉर्म साइमल्टेनियस इक्वेशन का। A1 B1 C1 आर रियल नंबर्स, A2 B2 C2 आर रियल नंबर्स, A1 B1 A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यदि ऐसे इक्वेशंस है तो हमको तीन बातें निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? b। बाद में क्या निकालना पड़ेगा? dx। बाद में क्या निकालना पड़ेगा? dy। ये डिटर्मिनेंट से ही निकालेंगे, इसको याद करना है, रट लेना है। dx क्या होता है, dy क्या होता है, और फिर x इक्वल टू होता है dx अपॉन d और y इक्वल टू होता है dy अपॉन d। तो d क्या होता है? d होता है a1 a2 b1 b2। d की वैल्यू निकालना है तो क्या? x के कोएफिशिएंट एक कॉलम में और y के कोएफिशिएंट दूसरे कॉलम में, a1 a2 b1 b2। और x निकालना है, dx निकालना है। तो इसको पहले लेना, ध्यान में रखना, c1 c2 ये नहीं आएंगे, x में a1 a2 नहीं आते और dy में b1 b2 नहीं आते। dy जब लिखेंगे तो b1 b2 नहीं आएगा, और जब dx लिखेंगे तो उसमें a1 a2 नहीं आएगा। c1 c2 पहले आता है, बाद में b1 b2 आता है। ध्यान में रखना है, d इक्वल टू a1 a2 एक कॉलम में, b1 b2 दूसरे कॉलम में। dx जब लिखते हैं c1 c2 एक कॉलम में और b1 b2 दूसरे कॉलम में। dy जब लिखते हैं तो dy बोला मैंने, b1 b2 नहीं आएगा, तो कौन आएगा? a1 a2 c1 c2। ऐसा क्या आता है? d निकालना है जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ x एक कॉलम में, कोएफिशिएंट ऑफ y दूसरे कॉलम में। जब dx निकालना है, dy निकालना है तो गड़बड़ होती है यहाँ पे। क्या? dx में c1 c2 शुरू में है, dy में c1 c2 बाद में। तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जब dx सॉल्व करते हैं, dx निकालते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? b1 b2 पहले लिखते हैं और c1 c2 बाद में लिखते हैं, उससे आंसर गलत आता है। तो कीप इट इन माइंड, dx c1 c2 शुरू के कॉलम में है और b1 b2 दूसरे कॉलम में, dy में c1 c2 दूसरे कॉलम में, a1 a2 पहले कॉलम में। और मैंने बताया जब dx रहेगा तो a1 a2 नहीं आएगा, dy रहेगा तो b1 b2 नहीं आएगा। तो इस प्रकार हम, और ये इसकी वैल्यू निकल जाएगी, d की वैल्यू निकल जाएगी, dx की वैल्यू निकल जाएगी, dy की वैल्यू निकल जाती है, तो x निकालना पड़ता है। x मीन्स ये dx की जो वैल्यू आएगी वो, और ये d की वैल्यू जो आएगी उसका डिवीजन, dx अपॉन d एन x और dy अपॉन d एन y। तो ये तुमको याद करना पड़ेगा, ये सारी चीजें याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? dx के लिए d निकालना है तो क्या? कोएफिशिएंट ऑफ x का एक कॉलम, कोएफिशिएंट ऑफ y का एक कॉलम हो गया। फिर dx के लिए
कांस्टेंट जो है C1 C2 पहले और बाद में B1 B2। जब dy के लिए C1 C2 बाद में आता है, A1 A2 पहले आता है, A1 A2 C1 C2। इन दिस वे वी कैन फाइंड d dx एंड dy। जब सबकी वैल्यू निकल जाती है तब हम x और y निकालना है, x यानी dx अपॉन डी और y यानी dy अपॉन डी। तो ये करते अपन 1.3 का दूसरा क्वेश्चन। 1.3 का क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा नहीं, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन तो अपन ने अभी करके देखे। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आसान है, हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 3x माइनस 4y, 3x minus 4y, 3x minus 4y equal to 10. This is our equation number 1. This is our equation number 1. And second equation, 4x plus 3y equal to 5. 4x plus 3y equal to 5. This is equation number 1. तो कंपेयरिंग लिखेंगे ऐसा थोड़ा सा, कंपेयरिंग इक्वेशन 3x minus 4y equal to 10 with a1x plus b1y equal to c1। तो हमें क्या मिलेगा, a1 इक्वल टू व्हाट, 3, b1 इक्वल टू -4 छोड़ देते हैं बच्चे और 4 ही लिखते, तो ऐसी गड़बड़ नहीं करना। और c1 इक्वल टू क्या है, 10। और ये पहला कंपेयर हो गया। अब दूसरे को भी कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 4x plus 3y equal to 5 with a2x plus b2y equal to c2। तो हमें क्या मिलेगा, a2 equal to 4, b2 equal to 3 एंड c2 equal to क्या मिलेगा, 5। अब निकालते हैं हम d का फार्मूला तो मालूम है, क्या है, a1 a2 b1 b2 इक्वल टू a1 a2 क्या है, a1 3 है और a2 4 है। b1 क्या है, -4 और b2 क्या है, 3। ये वैल्यू बराबर लिखना, राइट वैल्यूज। a1 is 3, a2 is 4, a1 a2, b1 is -4, b2 is 3। अब सॉल्व करना है। अभी बताया कैसा सॉल्व करते हैं इसको, डायगोनली। 3 3 जा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, माइनस साइन देना है। माइनस साइन में क्या आएगा, -4 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये -4 है, माइनस साइन लगाना ही है बाद में। ये -4 मल्टीप्लाइड बाय 4 है, क्या है, 4 है, -4 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 का 16, तो कितना आता है ये 25। डी की वैल्यू मिली हमको 25। अब निकालेंगे dx अभी बताया मैंने, क्या है, c1 c2 और b1 b2। क्या नहीं आता है इसमें x में a1 a2 नहीं आता और dy में b1 b2 नहीं आता। तो वैल्यू लिखेंगे हम। c1 c2 क्या है, c1 is 10, c2 is 5, b1 b2 है -4 3। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस ऑफ -4 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये 10 3 का 30, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस, तो 5 4 का 20,
कितना आया 50, dx इक्वल टू 50। तो फार्मूला याद करना, ये याद ही करना है, dx क्या होता है c1 c2 b1 b2, d क्या होता है ये भी याद करना है। अब इसके बाद लिखते हैं dy। dy तो बताया मैंने, c1 c2 बाद में आएगा, इसमें पहले कौन आता है a1 a2 c1 c2। y में b1 b2 नहीं आता, x में a1 a2 नहीं आता, ध्यान में है ना। हाँ, अब इसकी वैल्यू रखेंगे, a1 a2 क्या है हमारे पास 3 4, और c1 c2 क्या है 10 5। क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, 10 मल्टीप्लाइड माइनस लगेगा, इसका कहीं माइनस नहीं है, यहाँ नेगेटिव साइन था, ये नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव यानी क्या हो गया पॉजिटिव, तो 30 प्लस 20 50 आता है। यहाँ दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होने के कारण यहाँ नेगेटिव ही रहेगा, 5 3 का 15 माइनस 40, तो क्या है यहाँ पे -25। तो हमारी तीनों वैल्यू निकल गई, क्या क्या निकली, d निकला, d इज 25, dx निकल गया, dx इज 15, और dy भी निकल गया, क्या निकला -25। अब निकाल सकते हैं, तीनों वैल्यू निकालने के बाद x निकालना और y निकालना। x क्या है dx अपॉन d, dx अपॉन d, dx क्या है 50 और d क्या है 25, तो 50 अपॉन 25 मीन्स क्या आएगा 2। अब क्या निकालेंगे y, y क्या है dy अपॉन d इक्वल टू, dy क्या है -25 और d क्या है 25, -1 आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ नेगेटिव साइन है, therefore एक्स वाई इक्वल टू क्या आता है 2 -1 नेगेटिव। इस प्रकार का सॉल्यूशन आता है, तो आसान है, क्रैमर्स मेथड सबसे आसान है, इजीली वी कैन सॉल्व दिस। जो कोएफिशिएंट एलिमिनेशन है, वेरिएबल एलिमिनेशन वाली मेथड है, उससे भी ये आसान है, इसको हम अच्छे से कर सकते हैं, और यहाँ मिस्टेक्स भी कम होती है, बस ध्यान में रखना है, यहाँ माइनस है तो ये प्लस आ जाता है, ये दोनों माइनस है तो निगेटिव आएगा, लेकिन एक सिंगल माइनस है इस जगह पे, यहाँ यहाँ है या यहाँ, तो ये प्लस आएगा। हमको ये याद रखना पड़ेगा, डी क्या होता है, डी एक्स क्या होता है और डी वाई क्या होता है, और इजीली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। अब इसमें 6 एग्जांपल्स है, ये मैंने पहला एग्जांपल्स करके दिया, और ट्राई टू सॉल्व एट होम, यू कैन सॉल्व दिस। ओके, ठीक है बच्चों, और पढ़ाई करो अच्छे से।